पिथौरागढ़ जिले के लिए शीर्ष अधिकारियों का तबादला होने की बात अब आम हो गई है। यहाँ देखा जाए तो 1960 में जिले के गठन के बाद से ही 51 जिला अधिकारी की नियुक्ति अभी तक हुई है। वहीं राज्य गठन के 22 सालों में 22 जिला अधिकारी पिथौरागढ़ को मिले हैं। काफी कम समय में शीर्ष अधिकारियों के तबादले से जिले के विकास कार्य और जनता की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं। पिथौरागढ़ जिला भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जब तक कोई जिला अधिकारी जिले के इन हालातों को समझ पाते हैं, तब तक उनका स्थानांतरण हो जाता है और विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की उनकी कोशिशें बेकार ही चली जाती हैं। जिले में लगातार हो रहे तबादलों से अब पिथौरागढ़ की जनता सवाल कर रही है। धारचूला सीमांत क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के कार्यकाल में सीमा से लगे दुर्गम इलाकों ने विकास की रफ्तार पकड़ी थी और इस इलाके में पर्यटन की चहलकदमी बढ़ी और सीमांत के यह दुर्गम क्षेत्र भी पर्यटन के नक्शे में उतर पाए। जिले के सीमांत क्षेत्र झूलाघाट के रहने वाले शंकर खड़ायत कहते हैं कि जिलाधिकारी की एक निश्चित समय सीमा तबादलों की होनी चाहिए, जिससे जिलाधिकारी को जिले के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का समय मिल सके और जिले का विकास प्रगति की ओर बढ़े। जिलाधिकारी को जल्दी बदल जाना, उससे पहाड़ की परिस्थिति में अगर हम देखें, पहाड़ की जितनी जटिलताएं हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को समझने और उनमें किस तरह से डेवलपमेंट की योजनाएं चालू हो सकती हैं, उसको समझने के लिए जिलाधिकारी को कुछ वक्त की आवश्यकता होती है। परंतु उसके ऐसी कंडीशन में भी अगर जिलाधिकारी तुरंत बदल जाए, बहुत जल्दी बदल जाए, तो वो अपने अगर उन्होंने किसी हमारे ज़िले के लिए अगर मान लिया कोई सोच रखी हुई है, तो उसको मूर्त रूप देते जिलाधिकारी का बदल जाना विकास कार्यों के लिए और जनता के हितों के लिए के नज़रिए से अगर देखें तो ये एक पहाड़ की जनता जो पहले से ही परेशान है, एक परेशानी का कारण है। पिथौरागढ़ में राज्य गठन के बाद 22वीं जिलाधिकारी के तौर पर रीना जोशी ने पदभार ग्रहण किया है, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में जिले के पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताया है। वहीं इससे पूर्व जिलाधिकारी रहे डॉक्टर आशीष चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए तमाम प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे, जिसमें व्यास वैली को शिवधाम के रूप में विकसित करने, जिले में ही मशरूम कंपोस्ट को बनाने, भटेड़ी गांव को पोल्ट्री क्षेत्र में विकसित करने, नाबार्ड के अंतर्गत यहां के स्थानीय उत्पादों घी, बेड़ू, ऊन आदि चीजों को विश्व स्तर तक पहुंचाने के अनेकों प्रयास जिले में किए, जो सफल भी रहे। लेकिन उनके तबादलों से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में मायूसी है और उम्मीद है कि मौजूदा जिलाधिकारी रीना जोशी उनके इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई दिशा देने का काम करेंगी। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।